हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स बताए थे और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज हम लोग करेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मतलब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहला जो मेथड होता है वो होगा तुम्हारा फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टराइजेशन की हेल्प से, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं ना, या क्यूबिक इक्वेशन हो गई उसको फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो तो तुम उसको फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, सेकंड होता है तुम्हारा यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलो मैं लिख ही देता हूँ। यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मीन्स कौन सा, पता ना आपको। जैसे ये होता है ना, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये पता ना, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कैसे यूज़ करेंगे वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही समझिए। सेकंड मेथड ये भी है। थर्ड, यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, ओके। कैसे फार्मूलाज, जैसे सर ये क्या है, देखो जैसे साइन सी प्लस साइन डी, इस तरीके के आ सकते हैं। तो वहाँ पर ये साइन सी प्लस साइन डी पता है ना। और 2 साइन ए साइन बी, ये भी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है इनको भी यूज़ करके हम लोग, साइन बी है ये, ठीक है। साइन बी और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉमा साइन 2a कॉस 2a। समझ गए ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, आप एक रिजल्ट को, जैसे इसको ध्यान में रखिएगा कि यूज़ ऑफ रिजल्ट। अभी देखो ये आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन अभी जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कॉस x प्लस माइनस बी साइन x, मतलब इस रिजल्ट को भी यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन से हम लोग, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन अभी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे साइन x प्लस माइनस कॉस x बराबर t, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यूज़ ऑफ लिमिटेड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। खैर अभी आपको ये बहुत बकवास लग रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। देखो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है किस इंटरवल में, 0 से 3 पाई में। ठीक है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, हमें जो इक्वेशन दी है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस की 3 बराबर 0। ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो इस इंटरवल में लाई करें, 0 से 3 पाई के बीच में जो जो वैल्यू लाई करेंगी वो हमें सभी निकालनी है। और ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे वही हम अभी मैंने ऊपर डिस्कस किए थे मेथड। उनमें से आपको सोचना है कि कौन सा मेथड यहाँ पर लग सकता है। तो देखो, चलिए बिना टाइम गवाए इसको सॉल्व करते हैं। देखो तुम्हें दिया है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स
-3 बराबर 0 ये है। अब सबसे पहले आप फैक्टराइज करने का ट्राई कीजिए, क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा? तो देखते हैं। हाँ बिल्कुल फैक्टराइज हो जाएगा। तो 2 sin स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में ठीक है, इसको लिखते थे +6 बोलो सही बात है भाई। 6 एकम 6 माइनस का हो गया और 6 में से 1 गया तो प्लस का, इतना तो आता होगा यार। यहाँ पर अगर मैं 2 sin x कॉमन ले लूँ तो यहाँ से sin x आएगा, यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से -1 कॉमन लूँगा तो कितना आएगा sin x प्लस का 3 बराबर 0। तो sin x प्लस का 3 ये पूरे में से कॉमन आ गया और यहाँ बचा 2 sin x -1 बराबर 0। ठीक है, अब ओके एक बार इसको 0 रखिए तो देखो sin x बराबर sin x प्लस 3 बराबर 0। इट मीन्स sin x बराबर -3, एक ये आ गया। दूसरा ये आ जाएगा 2 sin x -1 बराबर 0, यानी sin x बराबर 1/2। अब मुझे बताइए x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो ये तो तुम्हारा ये वाला जो केस है वो तो रिजेक्ट हो गया, ख़त्म कर दो। हैं सर ऐसे कैसे, ये कैसे रिजेक्ट हो गया? अरे भाई हमें पता है जो साइन थीटा मान लो या एक्स मान लो, इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में ही आ सकती है। अब ये दिया है -3 तो पार निकल गया ना, यानी इसकी रेंज में नहीं है। तो ये वाला केस तो हटा ही दो, उड़ा दो, ख़त्म। बचाइए इसको, इससे निपट लो। देखो तो ये देखो साइन एक्स बराबर कितना दिया है, साइन ये किसकी वैल्यू होती है बताओ, जल्दी बताओ, साइन किसकी वैल्यू होती है 30 की, यानी साइन π/6। अब π/6 तो हमें पता चल गया ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो क्या होती है बताओ, ये याद रखो यार, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा होता है तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस नहीं जल्दी में और दिक्कत होती है। साइन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, ये होता है ना। यही हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। ठीक, अब ये वैल्यू आई है। अब अभी ये आंसर नहीं हो गया, ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया x का। तो इसलिए x बराबर आई है हमारे पास में n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। और तुम्हें पता है n कहाँ से आएगा, इंटीजर से। अभी x की वैल्यू नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है, हमें x की वैल्यू बतानी है 0 से 3 पाई के बीच में कितनी आएंगी बोलो। तो 0 से 3 पाई के बीच में, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले n की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0। अगर मैं सबसे पहले n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3, इसी तरीके से बढ़ते चले जाइए, अगले आपको पता चल जाएगा कहाँ तक आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे ही आप n की वैल्यू 0 लेंगे तो ये तो टर्म 0 और इसकी पावर 0, ये तो 1, तो ये π/6 आ जाएगा। हाँ ये बिलोंग कर रहा है, ये सही है। ठीक है देखो ये तुम्हारा ये इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है ना, बोलो। हमें x की वही वैल्यू लेनी है जो इस इंटरवल के अंदर लाई करें। ठीक है, तो π/6 इसमें लाई कर रहा है, हाँ सही बात है। n की वैल्यू अगर 1 लोगे तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/6, तो कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 5π/6। ये भी लाई कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अगर n की वैल्यू 2 लोगे तो ये 2π माइनस π/6, तो ये 11π/6, ये भी तुम्हारा लाई कर रहा है 0 से 3 पाई के बीच में। ठीक है, और अगर n की वैल्यू 3 लोगे तो 3π माइनस π/6 बिलोंग्स टू आई मतलब वही इंटरवल ये वाला 0 से 3 पाई के बीच में। ठीक है, तो ये भी लाई कर रहा है। अब जैसे ही आप n की वैल्यू 4 लोगे तो देखो वहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे ही आपने n की वैल्यू 4 ली तो कितना आ गया, ये आ गया 4π माइनस, अब प्लस आएगा π/6।
6, तो ये कितना हो गया, 6 चौक 24, 25 पाई बटे 6। ये तुम्हारा 0 से 3 पाई के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। 25 पाई बटे 6 बहुत ज़्यादा हो गया 3 पाई से। ये 35 पाई नहीं है, ये पाई है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आई हैं, तो सिर्फ 4 वैल्यू आई हैं, ये चारों, तो यही तुम्हारी लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही बताने थे 4, ठीक है। हाँ, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4, दिस इज योर आंसर, राइट। ओके जी, अगले बढ़ जाते हैं बिना देरी गवाए, ठीक है। और अगर ये सब आप नहीं करना चाहते, अगर मान लो आपने यहाँ तक, तो आपको देखो करना पड़ेगा, किधर गया, यहाँ तक तो आपको करना पड़ेगा। अगर मान लो इसके बाद में ये जो हमने लीला की है, ये अगर हम नहीं करना चाहते हैं, तो देखो इसके लिए एक तरीका है, और सबसे बढ़िया तरीका आपको पता है, ये ग्राफ होता है। तो अगर मैं sin x बराबर 1/2 दिया है, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखो ग्राफ ड्रॉ कर लो। और आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास में ग्राफ आते हैं कि f(x) बराबर gx, मान लो दो फंक्शन है आपस में इक्वल हैं, तो इनके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इधर वाले का ग्राफ खींचिए, जो भी ग्राफ हो, फिर इसका, और दोनों में देखिए कि कितनी जगह वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जितनी जगह आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वही तुम्हारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, राइट। ये पता है ना फंडा, अगर पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे अगर मैं sin x का ग्राफ देख दूँ, sin x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके से, बोलो। और ये कितना y बराबर 1/2। अब हमें और इंटरवल भी आपको ध्यान में रखना है, 0 से 3 पाई। यानी अगर मैं बात करूं तो ये इधर वाला तुमको पोर्शन लेना ही नहीं है, समझ रहे हो ना। ये वाला हटा ही दो, तो ये मैं हटा ही देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस वाले को इधर हटा ही देना है, ठीक है। सिर्फ तुमको 0 से 3 पाई के बीच में लेना है। अब देखो ये कितना पाई है, 2 पाई, 3 पाई, इतना ही ग्राफ लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना ग्राफ, ठीक है। ये वाला भी कंसीडर नहीं करना है, ठीक। अब ये ग्राफ आ गया। अब ये तो sin x का आ गया 0 से 3 पाई के बीच में। अब ये कितना, ये है 1/2, तो 1/2 का ग्राफ बनाइए। 1/2 का कितना होगा बताओ। ये देखो ये y है, मतलब 1/2 आई थिंक ये बनेगा, देखो ऐसे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 1/2 इधर ही तो होगा, y इज इक्वल टू 1/2, और ये y इज इक्वल टू sin x है। तो दोनों के ग्राफ बना लो। तो मैंने इसका ग्राफ बना लिया, इसका ग्राफ बना लिया। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, यानी दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, 4, वही निकलेगा आंसर, ठीक है। तो आप ग्राफ से जाना चाहें तो ग्राफ से जा सकते हैं, वैसे आपका मन है, ठीक है। चलिए अब मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो। चलिए अगले बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैं आपको इसको दे रहा हूँ, आप इसको होमवर्क में करिएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं जब हमें जो इक्वेशन दी है वो दी है tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x, ठीक है। ये हमें इक्वेशन दी है, और इंटरवल दिया है हमें 0 से 2 पाई। मतलब इस इंटरवल में हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी x की वैल्यू बतानी है कितनी आएंगी। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया मान जाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और अगली क्लास में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।